नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के लिए सबसे सीधा रास्ता यही मतलब कि लिटरली यही है कि वो आने वाले 15-20 सालों तक कश्मीर का राग भूल जाए, जिहाद वाली सिचुएशन को भूल जाए, रिफॉर्म्स लाए और इंडिया के साथ रिलेशन सबसे पहली प्लेस पर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे। क्योंकि अगर ये चीज़ उन्होंने की ना, तभी जाकर वहाँ की जनता को कुछ सुख सुविधाएं मिल सकती है। अदरवाइज सिचुएशन ये होगी कि पिछले दिनों एक नंबर आया था कि तकरीबन रोज़ाना 70 से 75 हज़ार लोगों की रिक्वेस्ट आते हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। अब वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं क्योंकि वो लोग सक्षम तो है, शायद मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हो सकते हैं पाकिस्तान के, लेकिन अब उनको पाकिस्तान में रहना नहीं है क्योंकि जिस टाइप का फ्यूचर वो चाहते हैं उसके आसपास भी पाकिस्तान के अंदर वो फ्यूचर मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहाँ पर जाकर क्या कह रहा है, मतलब यूएन में जाकर वही कश्मीर वाली सिचुएशन। कभी भी मतलब ऐसा लगता है कि भाई वो खुद को रॉबिनहुड समझते हैं या फिर कहे कि एक अलग लेवल का अलग लेवल की आर्मी वाले काउंट करते हैं खुद को कि भाई जैसे अमेरिका के लिए स्टेटमेंट आया था ना, जैसे अमेरिका के लिए इसराइल है वैसे चाइना के लिए हम है। कहाँ इसराइल और कहाँ तुम? तो कंपैरिजन करना है तो भी ठीक तरीके से करो। इस यही बात हो रही है, तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारी लीडरशिप अमेरिका में है, लेकिन मुलाकात कोई नहीं किसी की हुई सर। और उन्होंने जो पश्चिमी देश यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके खिलाफ जमकर उन्होंने वहां पर भड़ास निकाली, बल्कि इन्होंने आके अपनी जाग हसाई खुद कराई है उसकी। मैं समझता हूँ इन्हें पता था कि यहाँ पे आके हमारा कोई मैंडेट मौजूद नहीं है, हम फाइनेंशियली कमजोर हैं, पॉलिटिकल हमारे हालात खराब हैं, कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। इन सर्कमस्टांसेस में आपका यहाँ आना, मेरा बल्कि ये क्वेश्चन होगा, क्या आपको आना चाहिए था? कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त उस पॉइंट पर है कि जहां पर इसकी तबाही से इसको कोई रोक नहीं सकता। आप पहले, सबसे पहले तो अपने आप को जब तक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे, ये हर जगह जाते हैं मांगते हैं, अब जब जाके तो कौन इज्जत करेगा आपकी, कौन मिलेगा आपसे? कि उन्होंने इलेक्शन से पहले ये बात की है, उनको पता है ये क्या चल रहा है। उन्होंने इलेक्शन से पहले आने वाली हुकूमत के लिए कहा है कि भाई तैयार हो जाइए, आपको पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, वरना मुस्तकबिल तो दूर की बात, कोई है ही नहीं आगे कुछ। क्या वर्ल्ड बैंक यानी वो कहते हैं ना, क्या पिद्दी का शोरबा, वो एक मुहावरा बोला जाता है। यानी कौन आप लोग ये वार्निंग जारी कर रहे हैं, ये तो किसी के कान पे जूनी रेंगेगी। आप कैसे देखते हैं, एक तो लीडरशिप भी हमारी अमेरिका में मौजूद हो, लेकिन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस हद तक चली गई है कि जो हमारी लीडरशिप अमेरिका में है, लेकिन मुलाकात कोई नहीं किसी की हुई सर। चीमा साहब, ये सारा होमवर्क अगर देखा जाए तो जो इस वक्त जो सिविलाइज वर्ल्ड है, वो दौरे से पहले मीटिंगें अपनी सेट करके कहीं जाते हैं, आके तो मुलाकात नहीं होती। नहीं, ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है कि मैं लंघ रहा सा चाह पीने आ गया। सो ओरिजिनली ये हमारी एक तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी यही है जहां से पैसा मिलता है हम उनके साथ अटैच होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। और इस वक्त पूरी दुनिया में शोर है आपके आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में, और उसके बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। इस वक्त आपके पूरा सारी दुनिया, हर दुनिया के कैपिटल के अंदर आपकी ये चीजें दोनों डिस्कस हो रही हैं। और उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट का, जिसको नॉन इलेक्टेड हो, सिर्फ सिलेक्टेड हो, और वो अगर दौरे पर आती है, उसको क्यों मिला जाएगा, कौन मिलेगा उससे? ये सारी चीजें पता थी। इनमें जो भी आए हैं कोई बच्चा नहीं है, कोई 20 साल का जिसको पता ना हो, सारे मेच्योर लोग हैं। बल्कि इन्होंने आके अपनी जाग हसाई खुद कराई है उसकी। मैं समझता हूँ इन्हें पता था कि यहाँ पे आके हमारा कोई मैंडेट मौजूद नहीं है, हम फाइनेंशियली कमजोर हैं, पॉलिटिकल हमारे हालात खराब हैं, कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। इन सर्कमस्टांसेस में आपका यहाँ आना, मेरा बल्कि ये क्वेश्चन होगा, क्या आपको आना चाहिए था? क्या आपका आना जरूरी था यहाँ? और फिर आपको जब पता था कि यहाँ मीटिंग्स नहीं होनी, तो फिर उसका क्या मकसद था? जिस तरह मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं अर्ज करता हूँ चीमा साहब, ये बच्चे तो नहीं ना, इनको यहाँ आके पता चला कि हमें कोई नहीं मिल रहा है, इन्हें पीछे से ही पता था आने से पहले। क्योंकि मीटिंग्स तो सेट होती है 2-2, 3-3 हफ्ते, महीना पहले। ये साइड लाइन पे ये होना है, मीटिंग्स ये होनी है, इंटरव्यू किसको देना है, किसको नहीं देना है। बल्कि मैंने आपको शायद शिकवा किया था कि वो मेहदी हसन जो थे, उनको यहाँ आके जवाब दिया गया, उनके साथ इंटरव्यू था हमारे प्राइम मिनिस्टर का। अब उसमें सबसे पहले तो अपना होमवर्क होना चाहिए। इस वक्त सवाए आपके पास एटम बम के कोई चीज है दूसरी ऐसी जो जिसके बेस पे आप किसी को मिल सके? सिर्फ वही एक चीज है।
और कुछ भी नहीं। अगर देखें आप इतने करप्ट हैं, इतनी करप्शन है पाकिस्तान के अंदर आज भी, इसके बावजूद कि फौज अपनी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, आपकी एस्टेब्लिशमेंट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन इतनी करप्शन है कि आप सोच नहीं सकते। अब मैं आज आपको मिसाल दिए देना चाहता हूं, डॉलरों वालों के, आपने डॉलरों की फॉरेन एक्सचेंज वालों के सामने आपने एजेंसियां बिठा दी, उनसे एस्टेब्लिशमेंट मिल रही। आज नई खबर है, सुनियारों को बुला के भी, सोने वालों को भी बुला के एस्टेब्लिशमेंट मिल रही। और ये, इसको मैं बल्कि ये कहूंगा, ये डंडे के साथ आप चीजें ठीक कर रहे हैं, लेकिन डंडे के साथ चीजें ठीक नहीं होती। वो लोग थोड़े अरसे के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वेट करते हैं, फिर दोबारा खुल जाता है। ये पहली दफा तो नहीं हो रहा ना, ये परमानेंट बेसिस के ऊपर आपको इसके ऊपर कानून साजी करनी पड़ेगी, आपको परमानेंट बेसिस पे सीरियस रहना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए। और उसमें जिस तरह आपने फरमाया, इन सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल में इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट करके ये आए हैं यहाँ पे, हम आएंगे तो इस्लामिक उम्मा को हम लीड करेंगे, तो हम ये करेंगे, तो वो करेंगे। इस वक्त वो हालात पाकिस्तान उन सर्कमस्टांसेस में नहीं है। आप पहले, सबसे पहले तो अपने आप को जब तक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे, ये हर जगह जाते हैं, मांगते हैं, जब जाके तो कौन इज्जत करेगा आपकी, कौन मिलेगा आपसे। मेरा समझता हूँ हमारे कायद जो थे, पिछले कायदे स्पीड जो है, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा मैं तो फोन करता हूँ, अब लोग फोन ही नहीं उठाते। तो जब आपके लोग, मुल्कों के सदूर आपका फोन उठाना नहीं पसंद करते, तो वो आपसे यहां मिलेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे जाके, जब वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं यूनाइटेड नेशंस में। बल्कि अगले दिन मैं चौधरी एजाज साहब की बात करूंगा, उन्होंने किसी जगह कहा है, उन्होंने भी कहा है, बल्कि मैं उन्हीं की सेकंड कर, उन्होंने क्या जरूरी थी आना यहाँ पे, आपको मुआशी इस्लाहात की जरूरत है। दिस इज द वर्ड्स ऑफ चौधरी एजाज साहब, हमारे जो एक्स एम्बेसडर हैं अमेरिका में और सेक्रेटरी है फॉरेन अफेयर्स, उनकी बिल्कुल बात ठीक थी कि मुल्की दौरों से हालात नहीं ठीक होंगे, मुआशी इस्लाहात से चीजें ठीक होंगी। मकसद ये था कि जब तक आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग नहीं होंगे, मेरे ख्याल में आपको इन दौरों से इज्तनाब करना चाहिए, खर्चा बचाना चाहिए, और चीदा मुल्कों में एम्बेसियों के अलावा दूसरी एम्बेसियां भी बंद कर दें, क्योंकि सिर्फ शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाना ये ऑनलाइन ही हो सकता है। क्योंकि आपकी अगर फॉरेन पॉलिसी नहीं है, आपकी अगर इकोनॉमी नहीं है, तो एम्बेसियों के अंदर इकोनॉमिक मिनिस्टर का क्या काम है, प्रेस अटाशीज का क्या काम है। कौम को खर्चा बचाएं, मुल्की मफाद के साथ उसको फैसले करें, प्रैक्टिकल फैसले करें, प्रैक्टिकल। अब मैं जिस तरह, अब आपने कहा कि आज जो मुल्क के अंदर हालात हैं, मुल्क के अंदर के हालात ये है, मैंने शायद कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई नजदीक हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को बयानिया चाहिए, और वो बयानिया वो वापस लेना चाहते हैं, वो जो इमरान खान ने चोरी किया था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। फिर उसके बाद सुना है शहबाज शरीफ साहब गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप बाजवा साहब के खिलाफ ना बोलें, दूसरे के साथ कर लें, दूसरा इस्तेसाब की बात हो सकती है, वो ना करें। उनके अंदर के खिलाफात अपने वैसे भी कुछ बातें इस तरह की चल रही हैं, लेकिन ये है कि आप पोलिटिकली अभी तक स्टेबल नहीं है, क्योंकि एक इंतशार, जब आप एहतसाब की तरफ जाते हैं तो पार्टियां समझती हैं कि इलेक्शन कराएं। इस वक्त सियासतदान चाहते हैं इलेक्शन कराएं ताकि हम एहतसाब से बच सकें, क्योंकि एहतसाब में जब जाते हैं उसमें आधे सियासतदान भी हैं, उसमें सरकारी अफसरान भी हैं, लेकिन साथ सियासतदान भी हैं। लेकिन अब अजीब से हालात हैं, या तो आप एहतसाब करा लें या फिर इलेक्शन करा लें, इसमें से दोनों में से चॉइस आपके सामने है। लेकिन मेरी नजर में इलेक्शन हल नहीं है। जो जिस मुसीबत में आप फंस चुके हैं, इलेक्शन इसका हल नहीं है, एहतसाब इसका हल है। पहले सजा दें, लोगों को जेलों में बंद करें, इनको इलेक्शन से बैन इनको करें। ये जो ब्रिटिश एजेंटों के जो पोते दोते हैं, जो जिनका नाम आपने इलेक्टेबल रखा है, पहले इनका एहतसाब करें, अपने अफसरान का एहतसाब करें, जजों का सबका एहतसाब करें, 6 महीने साल लगा के इसको ठोक के फिर उसके बाद इलेक्शन करें। और दूसरा जो उन्होंने बात की है काकड़ साहब ने कि इसमें माइनस इमरान खान, तो ये इसमें तो कोई खैर ढकी छुपी बात नहीं है। इलेक्शन कराएं तो कौम तो अभी तक उसी नशे में है, क्योंकि जो टीका लगा दिया उन्होंने